बहुत स्वागत है। मैं सरोज आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वयं सहायता समूह का बैंक खाता कैसे खुलवाते हैं, समूह का खाता खोलने का बैंक में कितना पैसा लिया जाता है या एसएचजी खाता कितने रुपए में खुलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं समूह का खाता कैसे खुलता है, कितने पैसे लगते हैं, कौन बैंक खाता खोलता है। इन तमाम जानकारियों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरी कई दीदियों ने नया नया समूह बनाया होगा, उनको नहीं पता होगा कि समूह का खाता कैसे खुलता है, क्या उसकी पूरी प्रक्रिया है। तो ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर से कर दीजिए एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी आपको मेरा वीडियो पहली बार मिला है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें ताकि नई वीडियो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। स्वयं सहायता समूह की जानकारियों एवं नौकरियों के बारे में वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। एक बात और, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जानकारियां एक जगह या किसी एक पर्सन से नहीं मिल सकती। मैं अलग अलग जगहों से ढूंढकर समूह से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों से बात कर करके जानकारियां बटोरती हूँ, इकट्ठा करती हूँ, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी ग्रामीण महिलाएं समूह से जुड़े, अच्छा काम करे, अपना कोई ना कोई रोजगार शुरू करे, अपने परिवार की आजीविका चलाने में अपने पति का, अपने परिवार का सहयोग करे और सशक्त बने एवं आत्मनिर्भर बने। यही मेरा मिशन है और वीडियो के माध्यम से ज्ञान देना, समझाना ही मेरा उद्देश्य है। तो प्लीज सभी ग्रामीण माता बहनें समूह से जुड़े एवं अच्छा काम करें, ईमानदारी से करें। सभी पुरुष भाइयों से भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो भी अपने घर परिवार में जो भी माता बहन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है उनका सहयोग करें, उनको मेरे वीडियो के माध्यम से समझाएं एवं आप लोगों से भी जो भी संभव हो मदद करें। आपके सहयोग की भी उनको बहुत आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए सभी मेरे पुरुष भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो गांव में जब स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं तब समूह को संभालने एवं सभी समूहों की देखरेख के लिए समूह सखी यानी AW बनाई जाती है, जो समूह की दीदियों की हर तरह से मदद करती है। समूह को चलाने के लिए समूह के खाते भी अगर नहीं खुले हैं तो वो खुलवाती है। सभी दीदियों की वो मदद करती है क्योंकि उसको समूह सखी बनाते ही ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिलाया जाता है तथा उसको सभी काम करने के लिए पैसे भी मिलते हैं, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी होती है। तो जो समूह CRP दीदी गांव में आकर बनाकर गई थी, उनके बैंक अकाउंट तो CRP यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इनको बोलते हैं, CRP को। जो समूह बनाने आती है आपके गांव में, आपको भी याद होगा आपके जब समूह बने थे जो दीदियां आई थी उनको CRP बोलते हैं, इंटरनल CRP यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जो समूह बनाने आती है। लगभग उसी टाइम खुलवा देती है CRP दीदी बैंक खाते। बाकी अगर कुछ काम पेंडिंग बच जाता है वो समूह सखी दीदी को दिया जाता है। अब उसकी जिम्मेदारी होती है खातों का बचा हुआ काम करने का, तो समूह सखी ही बैंक खाते खुलवाती है। तथा जो समूह बिल्कुल नए बने हैं, समूह सखी ने ही बाद में बनाए हैं, उनके खाते समूह सखी समूह की दीदियों के साथ बैंक जाकर खुलवाती है। समूह के रजिस्टर में इसका बैंक प्रस्ताव लिखा जाता है, उसकी भी जिम्मेदारी AW यानी समूह सखी की ही होती है। बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रस्ताव कैसे लिखा जाता है उसकी अलग से वीडियो बनाकर मैंने डाल रखी है पूरी जानकारी के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिए। वैसे बैंक प्रस्ताव में ये लिखा जाता है कि हमने हमारे समूह को बना लिया है, हमने गठन कर लिया समूह का इस तारीख को, और अब हम इसमें बचत जमा करने के लिए हम समूह का खाता खोलना चाहते हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 3 लोगों में से कोई 2 लोग हम या 3 लोग हम इसमें लेन देन करेंगे। इस तरह से एक प्रस्ताव लिखा जाता है, वो समूह सखी आपको बता देगी। और वीडियो भी मैंने बनाकर चैनल पर डाल रखी है तो उसको भी आप देख सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसको देख लीजिए। तो एक बात आपको बता दूं कि समूह के ऊपर बहुत से कम्युनिटी कैडर की दीदी होती है, जैसे ICRP, RPRP, बैंक सखी, BC सखी, क्लस्टर मैनेजर आदि आदि बहुत सारी दीदियां अलग अलग कैडर में नौकरी करती हैं। लेकिन समूह का खाता खुलवाने का काम AW का होता है, यानी समूह सखी का होता है। वैसे तो समूह को देखने के लिए बहुत सारी दीदियां होती है, जैसे MCLP करने के लिए कोई दीदी होती है, RPRP होती है जो हमारा
मंथली डेटाबेस लेके जाती है, हमें जानकारियां प्रोवाइड करवाती है। बैंक सखी जो बैंक से रिलेटेड काम करती है। बीसी सखी जो हमारे खातों के लेन देन के और ई मित्र से रिलेटेड जो काम होते हैं वो बीसी सखी करती है। या फिर क्लस्टर मैनेजर जो हमारे क्लस्टर बनते हैं उनमें जो क्लस्टर मैनेजर होती है वो अलग अलग तरह के कैडर की नौकरियां दीदियां करती है समूह के तहत, लेकिन जो समूह का खाता होता है वो AW यानी समूह सखी खुलवाती है। तो इस काम के लिए आप किसी और को परेशान नहीं करें। आपके गांव में जो समूह सखी है AW जो है एक्टिव वुमन, उसी को बोले, उसी की जिम्मेदारी है, वो ही आपका खाता खुलवाएगी। बैंक सखी भी खुलवा सकती है, लेकिन जिम्मेदारी AW की ही होती है। समूह सखी अगर समूह का गठन करती है तो बैठक लिखना सिखाना, पंचसूत्र SHG के सिखाना, बताना, बैठक प्रस्ताव लिखना, बैंक प्रस्ताव, सभी चीजों को पूरी तरह करके समूह का खाता खुलवाने एवं SHG NPR तक का पूरा काम एक समूह के लिए करती है। तो उसको 1500 रुपए समूह सखी को मिलते हैं, उस समूह के लिए मिलते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आप उसकी शिकायत ब्लॉक अधिकारियों से कर सकते हैं। AW को अपनी ये जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए। तो कुल मिलाकर सारांश यही है कि आपके समूह का खाता समूह सखी के माध्यम से ही खुलता है। समूह सखी ही आपके समूह का खाता खुलवाएंगी आपके नजदीकी किसी भी बैंक शाखा में। जब आप समूह बनाते हैं उसी समय आपसे जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड या 2-3 आपकी फोटो ली जाती है, वो इसी काम के लिए ली जाती है। बैंक फॉर्म में या बैंक पासबुक में ये फोटो लगती है, SHG डायरी में भी एक फोटो लगती है, लेकिन जहां फोटो ज्यादा फोटो बैंक खाते में लगती है और आपकी पर्सनल ID की फोटोकॉपी भी उसी में लगती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके SHG को NRLM पोर्टल पर चढ़ाने के लिए भी लिए जाते हैं, ताकि आपकी पूरी डिटेल NRLM यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के पास भी रहे। उसी आधार पर फिर भविष्य में आपके SHG की पहचान होती है। इसके भी वीडियो मैंने अलग से चैनल पे डाल रखे हैं कि NRLM क्या होता है, स्वयं सहायता समूह क्या होता है, कैसे बनता है, या स्वयं सहायता समूह से क्या क्या फायदे, अनेकों वीडियो मैंने बनाकर अलग अलग चैनल पर डाल रखी है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो समूह सखी ये पूरी जानकारी फोरम में भरती है, पूरी जानकारी के बारे में बैंक को बताती है, फिर समूह को आकर बताती है कि काम कंप्लीट हो चुका है। तब समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को बैंक में साथ ले जाकर उनका खाता खुलवाती है और उनको उसकी बैंक पासबुक दिलवाती है, जो बैंक मैनेजर या तो उसी दिन बनाकर दे देते हैं या 1-2 दिन बाद दे देते हैं। 10-15 दिन बाद बैंक चेकबुक भी मिल जाती है, जो समूह के खाते में लेन देन के काम आती है। समूह का लेन देन सिर्फ चेक से ही होता है, ATM कार्ड या बैंक पासबुक से निकासी नहीं होती, क्योंकि ये सभी महिलाओं का सामूहिक खाता होता है। निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ चेकबुक से ही होता है, ATM से या बैंक पासबुक से या किसी भी और तरह से बैंक का पैसा नहीं निकाला जा सकता। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ही इसमें जाकर पैसा निकाल सकती है और चेकबुक से ही पैसा निकलता है, जमा कोई भी करवा सकता है। समूह की माता बहनें अगर किसी भी प्रकार की टेंशन लेती हो तो बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ये सारा काम समूह सखी का बैंक सखी के सहयोग से करना होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने समूह का खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपके गांव में आपका ही पहला समूह बना है, किसी और का कोई समूह अभी तक नहीं बना है, आपने खुद ही अपना समूह बनाया है, तो आप खुद भी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर अपने समूह का खाता खुलवा सकते हैं, या अपने ब्लॉक यानी तहसील में जो ब्लॉक अधिकारी बैठते हैं वो आपकी इसमें मदद कर देंगे। प्रोसेस सेम वही रहेगी, ऊपर जो मैंने बताया कि किस तरह से प्रस्ताव लिखना है, बैंक में जाना है, इस तरह से ये सेम प्रोसेस रहेगी और आप खुद भी इसका खाता खुलवा सकते हैं। वो खुद ही फॉर्म भरेंगे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समूह की होगी, उनको बुलाया जाएगा और समूह का खाता खुल जाएगा, अगर ब्लॉक से आप ब्लॉक अधिकारियों से खाता खुलवाते हैं तो। अभी आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि समूह सखी या बैंक सखी समूह का खाता खुलवाने का कितना पैसा लेती है। तो दीदी लोगों, समूह का खाता खुलवाने का कोई पैसा नहीं लगता, किसी भी प्रकार का चार्ज 100 रुपए, 200 रुपए या कम ज्यादा आपको समूह सखी या बैंक सखी को नहीं देना है। अगर कोई कुछ भी आपसे मांगती है तो आप उसकी शिकायत BPM यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर से कर सकती है। मैं राजस्थान से हूँ, इसलिए राजस्थान में जो ब्लॉक अधिकारी होते हैं उनको BPM बोलते हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। किसी और जगह किसी और नाम से भी बोल सकते हैं, कई जगह BMM भी बोलते हैं, लेकिन राजस्थान राजीविका में BPM यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर इनको ब्लॉक अधिकारियों को बोलते हैं।
तो उनसे भी आप किसी भी प्रकार का अगर वो पैसा लेती हो तो इस तरह की आप शिकायत कर सकती हैं। पैसा लेने का अधिकार नहीं है। समूह का खाता कब खुलता है? अब आप कहेंगे कि हमने समूह बना लिया तो इसका खाता कब खुलेगा? तो समूह का खाता कब खुलता है? समूह का खाता समूह के गठन होने के 1 महीने बाद खुलता है, या समूह गठन के 7वें दिन भी खुल सकता है। अगर आप 100 रुपए या 50 रुपए सभी समूह की दीदियां इकट्ठा कर लेती है तो 7वें दिन बैंक खाता समूह का खुलवा सकती हैं। या फिर आप 10 रुपए या 20 रुपए जो साप्ताहिक बचत जो समूह में जमा करती है, इकट्ठा करती है, तो लगभग 500 रुपए या ज्यादा भी आपकी 1 महीने में बचत आपकी इकट्ठा हो जाती है, जो आपके समूह के खाते में जमा करानी होती है। अगर आप समूह के खाते में 500 रुपए जमा करती हैं तो चार्ज कटने लगता है समूह के खाते से, तो आपको कम से कम 1000 रुपए तो समूह के खाते में जमा कराना ही चाहिए, क्योंकि वो चार्ज कटेगा तो आपके खाते में पैसे कम हो जाएंगे, इसलिए आपके पास बार बार मैसेज आएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप कम से कम 1000 रुपए बैंक खाते में जमा करवाएं। जब आपका समूह का खाता खुल जाए तो उससे पहली बार कम से कम 1000 रुपए डालें तथा नियमित लेन देन भी करती रहें। बचत भी हर महीने बैंक में जमा करती रहें। जो समूह के आप 10 रुपए 20 रुपए बचत करती है वो नियमित आप बैंक में जमा करती रहें। ये पैसा आप सभी दीदियों का ही होता है। जिसको जरूरत हो वो उसको जरूरत के हिसाब से या जरूरत पड़ने पर ले सकती है। ब्याज सहित समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष दीदी को साप्ताहिक बैठक यानी मीटिंग में थोड़ा थोड़ा करके लौटाती भी रहें। ये पूरा पैसा आप लोगों का ही होता है, आपके समूह का ही होता है। लेन देन करते रहिए और अपनी जरूरतें पूरी करके अपनी आजीविका चलाती रहिए, आत्मनिर्भर बन जाइए इन पैसों का सही से यूज करके। तो इस तरह से बैंक खाता समूह का खुलता है। समूह के खाते में जो पैसा डलेगा वो आप सभी की बचत का ही पैसा डलेगा, या ब्याज जो आएगा उन पैसों का वो ही पैसा आपके समूह में डलेगा। बाकी आपके पर्सनल पैसे उसमें नहीं डालने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास 500 रुपए है तो वो भी उस खाते में डाल दिया, 1000 रुपए, 20,000, 50,000, ऐसा नहीं होता है। समूह के खाते में सिर्फ आपकी जो बचत होती है, आप जो वीकली साप्ताहिक जो बैठक करती हैं, बैठक में जो बचत लेती है दीदियों से सभी से, वही इसमें डलती है। हाँ, जो सरकार द्वारा फंड भेजा जाता है, चाहे वो आरएफ फंड हो, सीआईएफ फंड हो या अन्य किसी भी प्रकार का पैसा सरकार द्वारा समूह के खाते में भेजा जाता है, वो भी समूह के खाते में ही आता है। उसका लेन देन भी समूह की सभी दीदियों के द्वारा ही किया जाता है। आरएफ फंड, सीआईएफ फंड या समूह के सभी सरकार द्वारा आने वाले फंड के अलग अलग वीडियो चैनल पर पहले से ही डले हुए हैं। नहीं जानते हो तो देख लीजिए। आरएफ फंड को T1, T2 राशि भी बोला जाता है राजस्थान आजीविका में। मैं राजस्थान से हूँ इसलिए मुझे राजस्थान का पता है कि T1 बोलते हैं आरएफ को और T2 बोलते हैं सीआईएफ फंड को। तो इन सब की अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने चैनल पर डाल रखी है, तो उनको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी पैसों का लेन देन समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष दीदी समूह के बैंक खाते से निकालेगी, समूह की सभी दीदियों में बांटेगी, ब्याज सहित वापस लेंगी और बैंक खाते में फिर से जमा करेंगी। इस तरह से लेन देन समूह का बैंक खाते के तहत चलता जाएगा। समूह भी आपका बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। समूह के पैसों से समूह की दीदियां कोई भी रोजगार कर सकती है और अपने आप को सशक्त, आत्मनिर्भर बना सकती है। सरकार ये पैसा समूह को कुछ न कुछ रोजगार एवं उद्यम करने के लिए ही देती है। बाकी जो 10 या 20 रुपए की जो बचत आप करती हैं वो भी इकट्ठा होती रहती है और वो अपनी एक बहुत अच्छी सेविंग मनी है जो फ्यूचर में आप काम में ले सकती है, कोई बड़ा काम करने के लिए उपयोग कर सकती है। जब तक समूह चलेंगे 5 साल, 7 साल, 10 साल या इससे ज्यादा, जब तक समूह चलेंगे बचत करते रहिए और अपने समूह को अच्छे से चलाती रहिए। ये थी पूरी जानकारी समूह के खाते के बारे में। अगर अभी भी कोई डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक प्लीज जरूर से करके जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।